मोहनगढ़ के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गौर में हाई सेकेंडरी स्कूल एवं माध्यमिक बालक शाला है, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि इस शाला में तो कर्मचारी समय से स्कूल आते ही नहीं है और समय से पहले चले जाते हैं। जब हमारे संवाददाता ने इस स्कूल की हकीकत जानी तो दंग रह गया। जब हमारे संवाददाता ने इसकी जानकारी वरिष्ठ लोगों से पूछनी चाहिए तो सभी ने अपना पलड़ा झाड़ लिया। जिला ब्यूरो चीफ अटल प्रगति से राहुल घोष की खास खबर। क्या नाम लगते हैं आप? ओम प्रकाश चौरसिया गोल। तो ये बताइए, आपके हाई सेकेंडरी स्कूल में हैं तो आपने आरोप लगाए थे कि यहाँ पर तो हमें बताएं टीचर समय से पहले आते नहीं और समय से पहले चले जाते हैं। तो ये तो मैंने कई बार कर्मचारी एवं अधिकारियों को सूचना दी कि मान लीजिए 11:30 पौने 12 के लगभग कर्मचारी हाई सेकेंडरी में आते हैं और 3 सवा 3 के लगभग स्कूल छोड़ के चले जाते हैं। इसकी कई बार मैंने पदाधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी पदाधिकारी ना तो आते हैं ना कोई कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हैं। अच्छा, आपने शिक्षा विभाग को तो बताया जानकारी दी, तो शिक्षा विभाग द्वारा अधिकारी द्वारा क्या कहा गया? आते ही नहीं है, ना फ़ोन उठाते हैं, ना कोई मान के चलो कोनो कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाती है। जब कार्रवाई नहीं की जाती है अधिकारियों द्वारा तो कर्मचारियों के हौसले बुलंद हैं। जब हौसले बुलंद हैं तो हम लोगों को एवं हमारे बच्चों को कर्मचारियों द्वारा डराया धमकाया जाता है। तो आपके बच्चे भी पढ़ते हैं स्कूल में? हाँ, हमारे बच्चे पढ़ते हैं और इसके बाद भी एक रामेश्वर रखें वे तो गाली तक देते हैं हम गांव वालों को। अच्छा, शिक्षा मतलब है वहाँ पर टीचर भी हैं और गाली भी देते हैं? उनकी पत्नी भी उधर पदस्थ है। अच्छा, तो इनको क्या चाहते हैं कि यहाँ से हटाया कर तो बताएं दूसरी जगह भेजे जाए? नहीं, इन कर्मचारियों पर दोषी जितने भी दोषी कर्मचारी हैं उन पर अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिसमें अब का विवाह किया जाता है और शब्दा से नहीं बोला जाता है? जैसे लोकल के भी कर्मचारी हैं, गोर के भी कुछ पदाधिकारी हैं उधर। अच्छा, तो किस पद पर है? प्रिंसिपल है बलवान सिंह ठाकुर, जो प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी में गोरी की है। अच्छा, कई कर्मचारी गोर के हैं उधर, और जो भी टीकमर से 90% टीकमर से कर्मचारी आते हैं तो वे दमंग होकर आते हैं और हम लोगों को डराया धमकाया जाता है उनके द्वारा। जी बोलते हैं कि अपने बच्चों की नाव कटवा लो, या मान के चलो हमें डरवाया जाता है उनके द्वारा। तो आपको शासन से प्रशासन से आपका क्या निवेदन रहेगा? जैसे आपके डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे आप क्या निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर टीचर किस प्रकार के चाहिए? हम तो यही माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन करते हैं कि जो दोषी कर्मचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई ही हो और समय से हमारा स्कूल खुले और समय से कर्मचारी अपने घर जाएं। अच्छा, तो समर के पहले भाग जाते हैं? पहले भाग जाते हैं। और हम बोल रहे हैं आपसे कि मान लो चलो अभी हमने सब पदाधिकारियों को फ़ोन लगाए, इसके बाद भी कोई पदाधिकारी रिसीव करने को तैयार नहीं है। तो इसमें आप क्या मानते हैं? मिली भगत मानते हैं? तो बताएं, शिक्षा विभाग का जो अधिकारी है तो बताएं उस द्वारा मिली भगत की जाती है? शिक्षा अधिकारी मिली भगत ना होती तो मान के चलो दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं होती क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी दोषी अधिकारी भी दोषी हैं, इसलिए दोषी हैं कि मान के चलो अब भी लोग भी कभी चेक ही करने नहीं आते हैं कि क्षेत्र में देखें हम कि हमारा स्कूल कौन अच्छी तरह से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और जितने भी हमारे गांव में ग्राम में स्कूल है वो लोकल के पूरे कर्मचारी हैं ग्राम के, और समय और दबंग है। क्या है, जैसे हम विरोध करें या कोई भी विरोध करे तो उनको डरवा धमकी देते हैं वे लोग। तो ऐसे लोगों पर क्या होना चाहिए? सख्त कार्रवाई होना चाहिए। शासन प्रशासन से यही मांग रहेगी आपकी कि इन लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए और पदाधिकारियों को मान के चलो जितने भी जिला में पदाधिकारी हैं उनको 8-8 दिनों में चेक करना चाहिए स्कूल। अच्छा, तो यहाँ पर शिक्षा विभाग जो जतारा से आते हैं तो वो शिक्षा विभाग आपके स्कूल में आते हैं कि नहीं? कभी नहीं आते हैं। अच्छा। कभी नहीं आते हैं और मिली भगत रात सुबह पहले से फ़ोन लगा देते हैं हमारा आज। अच्छा, तो इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती है।